लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं शिखा रिपोर्टर कृतिभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृतिभूमि न्यूज़ की टीम से मौजूद है जिला सहारनपुर गांव खरीबांस में। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रधानमंत्री उम्मीदवार राजेंद्र जी। जानते हैं उनसे राजनीति में आने का उनका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले आपका स्वागत कृतिभूमि न्यूज़ में। आपका नाम और आपकी ग्राम पंचायत। धन्यवाद। राजनीति में आने का उद्देश्य जनता की सेवा है। किस प्रकार की सेवा? सेवा जनता की जो मैं सन 2000 से 5 तक प्रधान रहा, 5 से 10 तक क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा और 10 से 15 तक प्रधान रहा। मैंने जनता की सेवा की, गांव में आपसी भाईचारा बनाए रखा, गांव में कोई विवाद कभी नहीं होने दिया और गरीब लोगों की आवाज़ बन करके उनकी मदद की और कर रहा हूँ, करता रहूँगा। और जितनी सरकार की योजनाएं हैं उनका पात्र व्यक्तियों तक को लाभ मिले, ये मेरा हमेशा प्रयत्न रहा है और आगे भी है। गरीब लोगों को जो पात्र व्यक्ति हैं, योजनाओं का लाभ जिनको मिल सकता है उनको पहले भी दिलवाया और आगे भी प्रयास ये रहेगा कि उनका हक उन तक पहुँचे। गाँव की समस्या क्या है? गांव की समस्या सबसे पहले पानी की टंकी का निर्माण कराना, शुद्ध पेय उपलब्ध कराना। गांव में तालाबों की स्थिति बहुत खराब है, उनका सुधार करना। गांव की पानी की निकासी ठीक नहीं है, उनका उनमें सुधार करना और सही जगह पर उनकी निकासी का प्रबंध करना। गाँव की जनसंख्या कितनी है? गांव के 1785 हमारे यहाँ वोट है, लगभग 3500 की 4,017 दो गांव हैं। एक मजरा लगता है बाबा करपुर, 4-5 हज़ार की आबादी का गांव है, जिसमें मिश्रित सभी आबादी हैं। एससी है, गुजर हैं, ब्राह्मण हैं, प्रजापत हैं, कश्यप हैं, कुम्हार हैं और ब्राह्मण हैं, सभी जातियों के लोग हैं। एजुकेशन को लेकर आप क्या कुछ योगदान करेंगे? एजुकेशन हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय दोनों गांव में 3 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक जूनियर हाई स्कूल है। मेरा प्रयास हमेशा ये रहा कि गांव के लोग कितने बच्चे अपने बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, वो गांव में ही उनको पढ़ाया जाए, जिससे प्राथमिक विद्यालयों का अस्तित्व भी बचा रहे और वहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी है, अच्छे अध्यापक आजकल आ रहे हैं। और मेरा यही प्रयास है कि गांव में बच्चों की संख्या बढ़े स्कूलों में। जो कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं वो उनकी फीस भी ज़्यादा है, परिवहन का भी खर्चा ज़्यादा है, सारी चीज़, लेकिन उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती। गांव के भी लड़के हमारे यहाँ मिसाल है, जितने लोग नौकरियों पे हैं सब हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पोस्टों पर लोग रहे हैं, वो सब प्राथमिक विद्यालय में पढ़कर गए। यही प्रयास है कि गांव के लोग को प्रेरित करूं, जिससे गांव के बच्चे गांव में ही पढ़ें और आगे बढ़ें। ये मेरा प्रयास है। आपके गांव में क्या फैसिलिटीज है? हेल्थ को लेकर हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। मैं उसके संबंध में भी ये भी कहना चाहूँगा कि मैं प्रयास करूँ कि स्वास्थ्य केंद्र के यहाँ लाभ मिले, तो स्वास्थ्य केंद्र बने और लोगों को कहीं ना जाना पड़े, उसकी सुविधा आपको गांव में ही मिले। ये भी मेरा स्वच्छता को लेकर क्या योगदान करेंगे? स्वच्छता को लेकर सबसे पहली प्राथमिकता स्वच्छता की है, गांव की साफ सफाई और स्वच्छता के बारे में विशेष ध्यान रहेगा। इसीलिए मैं ये कह रहा पानी की निकासी सही जगह पर हो और तालाबों की खुदाई और सफाई का कार्य हो तो स्वच्छता जो है अपने आप हो जाएगी। महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे जिनसे कि उनको रोजगार मिल सके? महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको स्वरोजगार दिया जाए और स्वरोजगार से प्रेरित करके महिला को जोड़ा जाए। जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हैं और वो आसानी से रोजगार कर सकती हैं, वही रोजगार उनको चुन के दिए जाएं और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से
उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया गांव की जाएगा। सेवा करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? गांव की ये तो प्रेरणा की जहाँ तक बात है, मेरे अंदर शुरू से ही यही जज्बा रहा कि मैं गरीब आदमी की मदद करूं, जी सेवा करूं। और जब मैं प्रधान नहीं था तब भी मैं इस काम को कर रहा था और बनने के बाद भी किया और आगे भी करता रहूँगा। इसीलिए मैं आज चौथी बार ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूँ। 3 बार मुझे लगातार लोगों ने बनाया। पिछली योजना में ऐसी सीट आई थी, नहीं तो पिछली योजना में भी लोग बहुत उत्साहित थे कि दोबारा फिर जो आएंगे। मौजूदा सरपंच उन्होंने किस प्रकार का कार्य किया? जी जो मौजूदा सरपंच है उन्होंने कैसा कार्य किया गाँव में? देखो, मौजूदा सरपंच जो रहा ऐसी सीट से सरपंच था, जी काम ठीक किया। हम उनके काम पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जो उन्होंने किया वो सही किया, हम उनके बारे में कुछ ऐसी बात नहीं कहना चाहते। युवाओं को नशे की ओर से रोकने के लिए आपके सबसे द्वारा क्या प्रयास देखो, ये बात बहुत अच्छी है, नशे की प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ती जा रही है, किए? जी लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। आपके गाँव में नशा नहीं है? नशा है लेकिन युवा इससे दूर जाने का। मेरे यहाँ से कम 30-35 बच्चे मिलिट्री में हैं, 30 बच्चे पुलिस की सेवा कर रहे हैं, पुलिस में गए हैं, रेलवे में गए हैं, उनका वो बढ़ रहे हैं आगे। नशे की जहाँ तक बात है, अगर कुछ है भी कहीं, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा और कर रहे हैं। अब नहीं, एक प्रधान बनने के बाद ही किया जाएगा, जी अब भी कर रहे हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने गाँव वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ अपने गाँव वासियों से कि दोबारा मुझे फिर मौका दें, जिससे मैं आपकी बेहतर सेवा कर सकूं। जैसा कि अभी आपने सुना, प्रधान पद के उम्मीदवार ने कहा कि वे गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे और शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ।